हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी में आवेदन पत्र बताएंगे, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार एक आवेदन पत्र आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड में 5 नंबर का ये आवेदन पत्र रहता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर याद करना है। दोस्तों, आपके बोर्ड में आता है कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे या फिर भाई के विवाह के कारण आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखे? ठीक है, सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने का तरीका आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखें। दोस्तों, यहाँ पर अवकाश का मतलब हो गया कि छुट्टी के लिए। अगर मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन न देकर कह दिया कि अपने भाई के विवाह के कारण एक आवेदन पत्र लिखे, तो आवेदन पत्र विवाह के कारण यानी कि विवाह के लिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए, तो अवकाश का मतलब वही हुआ छुट्टी। अगर छुट्टी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे ना, तो आप यही मतलब कि आवेदन पत्र लिख देना, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 3-4 क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं पूछ दे कि चाचा के विवाह के कारण आप लोग एक पत्र लिखो, या फिर भाई के विवाह के कारण हो गया, या फिर फैमिली में किसी भी मतलब कि विवाह हो रहा है और उसके बारे में आपको आवेदन पत्र लिखना होगा, तो आप लोग यही लिखना। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अवकाश का मतलब क्या होता है। अवकाश का मतलब छुट्टी ही होता है, चाहे आप भाई के विवाह के कारण लिखिए, या फिर चाचा के, या फिर बहन के, किसी भी, या फिर दोस्त के विवाह के कारण क्यों ना लिखिए, आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट में लिखिएगा सेवा में। सेवा में के जस्ट उसी के नीचे से लिखिएगा, ये ना कि यहाँ पर सेवा में लिख दिया तो फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया, यहाँ से लिखना नहीं दोस्तों, उसी के सामने से लिखना स्टार्ट करना। प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक लिखना, या फिर प्रधानाचार्य, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सेवा में प्रधानाध्यापक। अब आपको लिखना है स्कूल का नाम, अब जिस स्कूल से होंगे उस स्कूल का नाम लिख देना। ठीक है, जैसे ये हो गया RBD हाई स्कूल ठेपा, RBD हाई स्कूल ठेपा। और उसी के जस्ट नीचे से लिखिएगा महोदय। क्या लिखिएगा? महोदय। तो महोदय का मतलब क्या होगा कि महोदय सविनय निवेदन है कि, मतलब महोदय। ठीक है, उसके जस्ट नीचे से अब यहाँ पर दोस्तों महोदय का ठीक बीचों बीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना होगा। महोदय जो है, महोदय उसके ठीक बीचों बीच से, ये ना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से, नहीं दोस्तों, इन दोनों के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करना है, दोनों के बीचों बीच से। आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए मैं कैसे लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग को यही मतलब कि ऐसे ही इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा गया है महोदय, और उसके जस्ट बीचों बीच से लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि मेरा भाई का शुभ विवाह 1 तारीख दूसरा महीना 2021 को पटना में होने वाला है। मुझे मुझे भी अपने भाई के विवाह में जाना है, अतः आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 1 तारीख दूसरा महीना 2021 से लेकर 5 तारीख दूसरा महीना 2021 तक अनुपस्थित होने की कृपा करें। अनुपस्थित मतलब ऑब्सेंट। ऑब्सेंट का मतलब क्या है कि छुट्टी मतलब देने की कृपा करें। इतना दिन मैं नहीं आ सकूँगा स्कूल, मतलब कि स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, स्कूल आने में असमर्थ हूँ। और उसी के मतलब कि जो आप जहाँ से सविनय निवेदन स्टार्ट किए हैं ना, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना कि आपकी इस कृपा से मैं सदा आभारी रहूँगा, मतलब कि इस कृपा से मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, लिख देना है। और उसके बाद से जो यहाँ पर लिखा गया है रहूँगा, उसके ठीक बीचों बीच से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना। नाम क्या हो जाएगा? विशाल कुमार। जैसे अपना कोई भी अपना नाम लिख देना, अपना अपना नाम लिख देना। और मतलब किस क्लास में हो, कक्षा 10th की आवेदन पत्र लिख रहे हो, या फिर कक्षा 12th के लिए लिख रहे हो, या फिर 9th के लिए, किसी भी क्लास के लिए लिख रहे हो, तो अपना यहाँ पर मतलब कक्षा डाल देना कि किस क्लास में हो, और यहाँ पर रोल नंबर अपना डाल देना। ठीक है, ये हो गया आपका आवेदन पत्र। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए तो कैसे लिखा गया है। आप लोग ध्यान से इस देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के देखिए ठीक बीचों बीच से मैं लिखा हूँ सेवा में प्रधानाध्यापक RBD हाई स्कूल ठेपा महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा भाई का शुभ विवाह 1 तारीख दूसरा महीना 2021 को पटना में होने वाला है। मुझे भी अपने भाई के विवाह में जाना है। आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अनुपस्थित होने की कृपा करें। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख देना। आपको बोर्ड में 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना भूल गया। इंपॉर्टेंट बात है कि आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आवेदन पत्र लिखे, आवेदन पत्र, और जस्ट उसी का अथवा में रहता है कि किसी एक पर निबंध लिखे। जैसे होली आ गया, दीपावली आ गया, वृक्षारोपण आ गया, यानी कि दहेज प्रथा आ गया। तो इन मतलब अगर निबंध आप लिखते हो तो निबंध तो आपको कम से कम 300-400
वाक्यों में लिखना होगा, यानी कि 2 पेज में लिखना होगा। लेकिन अगर ये आपको याद है ना आवेदन पत्र, तो आप मात्र 1 पेज से आधा में आप लिख सकते हो इसको सजाकर। आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप निबंध लिखोगे। ये आप लोग मतलब कि बात को ध्यान देना। अगर आपको निबंध मतलब याद है और ये भी याद है, तो आप सबसे पहले इसी का यूज़ करना, इसी को लिखकर छोड़ देना, निबंध मत लिखना। क्योंकि निबंध लिखोगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा, और आपका टाइम भी परीक्षा में मतलब कि ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों अगर इसको याद कर लेते हो ना, तो कन्फर्म आपके अथवा में रहता है, आप लोग इसे ही बनाना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट गेस हुआ है क्वेश्चन, अगर उसको भी देखना चाहते हो तो अगले वाले वीडियो में बता देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।